आपके और मेरे कायद मरकजी सेक्रेटरी जनरल जुर्रत और बहादुरी की अलामत हजरत मौलाना सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब को दरख्वास्त करता हूं माइक पर तशरीफ लाए, अपने जरीन ख्यालात का इजहार फरमाए। हजरत मौलाना सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब नारू से इस्तकबाल कीजिए। जुर्रत और बहादुरी हैदरी हैदरी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं भी कर लूं काम थोड़ा सा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बात सुने, मेरी वजह से सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी वजह से हो रहा कैसे? अब मेरी एक्सलार छोटी हो गई है, थोड़ी सी आगे। कायदे मोहतरम, कायदे जमीयत, रहबरे उम्मत, सालार काफिले हुर्रियत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, स्टेज पर मौजूद मेरे कायदीन, अकाबिरीन, जलसगाह में मौजूद मेरे बहादुर, गैरतमंद, गयूर भाइयों, जमीयत उलमा इस्लाम अंसारुल इस्लाम के कायदीन और कारकुनान, सबसे पहले मैं आपको सलाम जुर्अत पेश करता हूं कि आपने कायदे जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए ग्वादर से लेकर गिलगित तक, कराची से लेकर चतराल तक और तमाम शहरों से मुश्किल तरीन सफर करके यहां पहुंचे हैं। आपकी ये हिम्मत, आपकी ये जुर्रत और आपकी इस अज़मत को मैं फिर सलाम पेश करता हूं। सफर की मुसीबतें और तकालीफ और फिर लाखों की तादाद में यहां आपकी आमद और पिंडाल में सहूलतों का फुकदान, उसके बावजूद आपके आज़म में, आपकी हिम्मत में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमात को, इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हम सबको अपनी रजा नसीब फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों,
2019 में किसी अभी नहीं दे रहे थे मैं क्या बहुत स्वागत है भी यहाँ आप तशरीफ लाए थे और आपने आजादी मार्च के नाम से एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया था। इसके बाद किसी तरह आज ही साथ कायदे जमीयत की क़यादत में किसी से जोड़ लगा लेते हैं। देखो ना कराची से ये काफिला रवाना हुआ। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों की चोटियों से, पंजाब के सहराओं से, रेगिस्तानों से, बड़े बड़े शहरों से आपके काफिले यहां पहुंचे। 15 दिन आपका क्याम यहां रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा कि हम नुकसान वाले लोग नहीं हैं। ये कौम हमारी है, ये मुल्क हमारा है। कारोबारी तबका हमारे भाई हैं, उनका नुकसान अपना नुकसान होता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, आपको याद होगा कि यहां एक धरनी भी हुई थी डी चौक पर, और फिर जिस तरह पीटीआई की क़यादत ने गुलफिशानी की जुबान इस्तेमाल किए, पीटीआई का सरबराह इमरान, जिसने कौम को सिविल नाफरमानी की काल दी, जिसने पीटीवी पर हमले की काल दी, जिसने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया, आज बदकिस्मती से वो नाम निहाद वजीर आजम है। और शेख रशीद, जिसने घेराव जलाव की बात की, जिसने पकड़ो और मारो की बात की, जिसने बिजली और गैस के बिल फाड़ दिए, रियासत से बगावत का ऐलान किया, रियासती कवानीन की धज्जियां उड़ाई, बदकिस्मती से वो मुल्क का वजीर दाखिला है। मेरे भाई, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो आपको बता रहे थे कि आज जो हादसात हुए वो शेख रशीद के वजह से हुए, उसकी हट धर्मी से हुए। वो बार बार आईजी पर, इस्लामाबाद की इंतजामिया पर दबाव डाल रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा नाकाम हो, वो सड़क पर न आ सके। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम ग्राउंड में जलसा करेंगे, लेकिन अगर लाखों लोग यहां आए तो इस ग्राउंड में तो 10,000 लोग भी जमा नहीं हो सकते, तो फिर हम कहां जाएंगे? या तो फिर हमें इजाजत दे, जैसे मेरे कायदे ने ऐलान किया था कि हमारा जलसा शाह राह दस्तूर पे होगा,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एहतराम की वजह से हमने इंतजामिया की बात मान ली और यहां जलसा करने का फैसला किया। लेकिन क्या इंतजामिया को हमारे आजादी मार्च का पता नहीं था? उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अकल उनका मफलूज है कि ये कायदे जमीयत की अपील पर आने वाले लोग वो हजारों में नहीं लाखों में होंगे। इन्होंने पीटीआई के जलसे देखे हैं, उसी से अंदाजा लगाया है कि 5-6 हजार लोग होंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि हम गिरोड में जलसा करेंगे, लोग ज्यादा आए तो हमारे साथ यही सड़क है जिसे कश्मीर हाईवे कहता है। अब इस हाईवे का नाम इन्होंने श्रीनगर रखा है। बड़ी शर्म की बात है। कश्मीर बेच दिया इन्होंने, कश्मीर बेच दिया इन्होंने। कश्मीरियों की जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इस हाईवे का नाम श्रीनगर रखा है। डूब नहीं मरते। शेम शेम शेम। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शेख रशीद जो दहशतगर्दी के मुर्तकब हुए अपनी गुफ्तगू की रोशनी में, इमरान दहशतगर्दी के मुर्तकब हुए अपनी गुफ्तगू की रोशनी में, और फिर हुकूमत में होते हुए हाल ही में इन्होंने पार्लियामेंट राजिस पर शेख रशीद के कहने पर धावा बोल दिया गया। हमारे इंतहाई मोहतरम MNAs मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, मौलाना जमालुद्दीन साहब, हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के सरबरा, साबिक सरबरा जनाब कामरा मुर्तजा साहब और बहुत सारे लोग MNAs जो जख्मी हुए, गिरफ्तार भी हुए, हमारे बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हुए। इस मौके पर इन्होंने इस बात का लिहाज नहीं रखा कि पार्लियामेंट राजिस पार्लियामेंट हाउस के साथ वाबस्ता है। इसका भी वही तकद्दुस है जो पार्लियामेंट हाउस का तकद्दुस है। इन्होंने इस बात का लिहाज नहीं रखा। इन्होंने चादर और चार दीवारी का लिहाज नहीं रखा। 100 से ज्यादा पार्लियामेंट राजिस में MNAs और सेनेटर्स खवातीन रहाइश पजीर हैं, उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। ये दूसरा केस शेख रशीद पर और इमरान पर। तीसरा ये कि जिन MNAs ने लानत भेजकर इमरान से अलहदगी का ऐलान किया, उन MNAs को इन्होंने धमकियां दी। वो मजबूर होकर सब मिलकर सिंध हाउस में पनाह ली। शेख रशीद ने सिंध हाउस पर हमला करवाया।
सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ा, एमएनएस की बेइज्जती की गई, वहां रहाइश पजीर लोग खौफजदा हो गए। अभी तक इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बना और आज ये ताजा वाकयात हुए और हम शेख रशीद और आईजी और इस्लामाबाद इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अगर इंतजामिया ने हमारा मुकदमा दर्ज न किया तो हम अदालत में जाएंगे और इनको इंशाअल्लाह कटहरे में लाएंगे। ठीक है कि नहीं? मेरे मुहतरम दोस्तों, इमरान को रोज़े अव्वल से मेरे कायद कहते हैं कि इमरान यहूदियों का एजेंट है, कादियानियों का सहूलतकार है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। ठीक कहा कि नहीं? मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं, जरा नारा बुलंद करे कि इमरान यहूदियों का एजेंट है, कादियानियों का सहूलतकार है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। नारे तकबीर! जो अमेरिका का यार है, जो यहूदियों का यार है, जो कादियानियों का यार है, अमेरिकी एजेंट इमरान खान मुर्दाबाद, अमेरिकी एजेंट इमरान खान, यहूदी दलाल इमरान खान। मेरे अजीज दोस्तों, किसी भी हुक्मरान के लिए 4 साल बहुत बड़ा वक्त है। इसने कौम से 100 दिन मांगा कि 100 दिन आप मुझे इजाजत दे तो मैं मेगा प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा। फिर मांगा 200 दिन, फिर 300 दिन, अभी 4 साल हो गए। क्या इमरान तुमने ये वादा नहीं किया था नौजवानों से? नौजवानों को तुमने गुमराह बनाया, सब्ज बाग दिखाया कि नौजवानों मेरे साथ दो। मेरी हुकूमत आई तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा। आप इस मजमे में से जो लाखों का मजमा है, कोई एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि इमरान ने मुझे नौकरी दी है, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। आप हाथ नहीं दिया तो फिर हाथ हिलाए कि नौकरी नहीं मिली। 50 लाख लोगों को घर बना के देने का वादा किया तुमने। आप में से किसी को अगर घर मिला है तो वो उठकर हाथ हिलाए कि हाँ मुझे घर मिला है। आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। मईशत कहां है? मुल्क की मईशत डूब रही है। आपने कहा था कि मैं डॉलर को 50 तक ले आऊंगा। आज 185 तक डॉलर पहुंच गया है, फिर भी तुम डूब नहीं मरते। डूब मरना चाहिए कि नहीं इमरान को? फिर भी डूब नहीं मरता। आपने कहा था कि मुल्क की मईशत इतनी ऊंची हो जाएगी कि बाहर की दुनिया आकर यहां नौकरियां करेंगे। इमरान, यहां तुमने करोड़ों लोगों को बेरोजगार बनाया।
फैक्ट्रियां बंद हो गई। तुमने कहा था कि मैं पाकिस्तान में सनतों का जाल बिछाऊंगा, मेगा प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, अरबों डॉलर का सीपेक, जिससे पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता थी। ग्वादर से इंजलाब तक पूरे मुल्क में इसकी शुआएं आनी थी। तुमने चीन जैसे हमारे दोस्त को बज़्ज़न किया और उस सीपे को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने कहा था मैं सड़कों का जाल बिछाऊंगा। एक सड़क तो 4 साल में जो तुमने बनाया है, दिखाओ तो सही। जब 4 साल में तुम कुछ नहीं कर सके, और करना क्या था? मेरे कायद का एक एक हर्फ सही साबित हो रहा है कि इमरान नालायक है। नालायक है कि नहीं? इमरान नाअहल है। नाअहल है कि नहीं? इमरान चूतिया है। अच्छा, इसको रिकॉर्ड से हज़फ करूं, कहते खलक भाई। लोग कहते हैं इमरान के पास विजन होना चाहिए। 4 साल में तुम्हें मौका मिला, तुम बैठ के सोचते कि मेगा प्रोजेक्ट कैसे लेकर आएंगे, इन्वेस्टर कैसे लेकर आएंगे, बाहर दुनिया से कैसे ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, मुल्क को कैसे तरक्की के शाहराह पर गामजन करेंगे, नौजवानों से जो वादा किया था उनको कैसे नौकरियां देंगे, लोगों को घर बना के देने का वादा किया है, उसके लिए कैसे मंसूबाबंदी करें, कहां से पैसे लाएं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जहां अकल हो, जहां शऊर हो, जहां विजन हो, जहां सलाहियत हो, वो लोग ये कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि हुकूमत में होते हुए अपोजिशन का किरदार अदा किया, हुकूमत में होते हुए तरक्कियाती काम छोड़ दिए, लोगों के काम छोड़ दिए। रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा मिनिस्टर बैठकर मेरे कायद को, अपोजिशन के कायदीन को गालियां दे के थकते नहीं थे। भला गालियों से भी कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? नालायक, नाअहल। अब जब हमने इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, वो न सिर्फ पागल हो गया है, बल्कि होश और हवास खो बैठे हैं। मैं तो राशिद भाई को कहता हूं कि हमारी हुकूमत आई, इसको तो गिद्दू बंदर हैदराबाद में बंद करेंगे। आपको कबूल है कि गिद्दू बंदर में बंद करें इमरान को? लेकिन शर्त है कि वो कबूल। ये कहते हैं कि ये तो सिंध की तौहीन है, ये पागलों की भी तौहीन। और हमारी हुकूमत आई, नारे तकबीर! इमरान तेरा ठिकाना पागल खाना, इमरान तेरा ठिकाना पागल खाना, पागल खाना, यासी तेरा ठिकाना पागल खाना, पागल खाना। कौन यासी? गंदा न्यासी, गंदा अंडा न्यासी, अंडा न्यासी, कौन यासी? और शेख रशीद का ठिकाना आपारा थाना। क्या आपारा थाने में हमारे एमएनएस को बंद किया ना? पहले तो हम आपारा थाना में उसको बंद करें और 14 दिन का रिमांड दे दे। कितने? और उसको फिर बढ़ा सकते हैं, जिस तरह स्पीकर साहब
बढ़ा रहे। आईनी मुद्दत पूरी हो गई है, फिर भी इजलास नहीं कर रहा, मुद्दत बढ़ा रहे हैं, तो हम भी बढ़ा देंगे चंद दिन और मौलाना मजीद हजारी कहते हैं कि मुझे आप उसका निगरान बना दें। ताजा दूध बंद हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब से हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, ये पागल हो गया है, हवास खो बैठे हैं और पागलों की तरह बकता रहता है। कौमी क़यादत की पगड़ी को उछालता है, शर्म हया नहीं। किश्ती डूबने लगी है। आज पहला वार नवाबजादा शाहज़ेब बुगटी ने कर दिया और उसने वजारत को ठोकर मारी और कहा कि इस पागल के साथ 4 साल हमने वक्त जाए किए, वो भी अपोजिशन में आ गया है। दरार शुरू हो गया है। इमरान, अगर तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, ठीक है कि नहीं? इमरान को इस्तीफा देना चाहिए। वगैरह मैं एक और बात करना चाहता हूं कि जिस तरह उसने बहुत सारे वादे किए इस कौम से, एक वादा उसने कौम से यह भी किया कि जब मेरी हुकूमत आएगी, मुल्क के पास पैसा नहीं होगा, मुझे दोस्त कहेंगे कि IMF के पास जाओ, तो उससे बेहतर होगा कि मैं खुदकुशी करूं। कहा था कि नहीं? अब 1 करोड़ नौकरियों के लिए भी पैसा चाहिए होगा मीडिया के दोस्तों, मकान बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन इमरान, ये वादे तो आप पूरे नहीं कर सकते। एक वादा जो बिल्कुल आसान है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, वो है खुदकुशी। क्या है? सुन रहे हैं मेरी बात तवज्जो से? क्या है? क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं नहीं जाऊंगा IMF के पास, मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मैं एशियन बैंक की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं मालियाती इदारों के तरफ नहीं जाऊंगा, मैं माशी तौर पर मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करके रहूंगा। अब आपका वजारत खजाना वो भी IMF के कब्जे में, आपका FBR वो भी IMF के कब्जे में, आपका जो बैंक है स्टेट बैंक वो भी IMF के कब्जे में। ये सब हो गया, आपने वादे की खिलाफ वर्जी की, आप समझे शायद लोग भूल गए हैं। आज मैं इस इज्तिमा के तवस्सुस से परेड ग्राउंड में उनका जलसा है, आज बड़ा अच्छा मौका है कि इमरान पार्टी समेत परेड ग्राउंड पर खुदकुशी करे। क्या आपका मुतालबा है? मेरे साथ हैं आप? उन्होंने पसंद किया है अपने लिए ये मौत, और उसकी मौत इसी तरह होगी। तो आज खुदकुशी का मौका है कि नहीं? क्योंकि हुकूमत मुझसे जा रही है, पागल हो चुका है, अभी उसके पास कुछ नहीं रहा, तो लिहाजा खुदकुशी करके इस कौम की जान छुड़ाए, इस कौम को निजात दे। बाकी रही
कि पीडीएम इंशाअल्लाह अज़ीम कल भी यहां जलसा होगा, परसों भी होगा, और हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह आएगी। मौलाना फजल रहमान इंशाअल्लाह मुल्क का वजीर आजम होगा, और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पाकिस्तान में जो मुनकिरात है, शराब समेत, उन पर पाबंदी लगा देंगे। इसी तरह लाड़ मेघालय का जो निजाम तालीम है, उसमें इस्लाहात करेंगे, और तालीम लाड़ मेघालय लाड़ मेघालय का जो निसाब तालीम है 70 साल से यहां नाफिज है। अच्छे इंसान उससे पैदा नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं, ये सब लाड़ मेघालय के निजामे तालीम के पैदावार हैं। उसके मुकाबले में हमारे दीनी मदारिस हैं, उन्होंने भी रिजाल पैदा किए हैं। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान से लेकर हजरत शाह वलीउल्लाह तक, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहता हूं। हम भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं 25-30 साल से, उहदुम पर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, सूबे में वजीर रहे हैं, विफाक में वजीर रहे हैं। हम पर कोई केस क्यों नहीं है भाइयों? हम पर कोई केस क्यों नहीं है? हम मदारिस के पैदावार हैं। हम इस गंद में रहते हुए दामन बचा के चलते हैं। अल्लाह का फजल है कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत कारकुन इस माशरे में रहते हुए भी उनका दामन साफ है। लिहाजा अब जमीयत की बारी है, मौलाना फजल रहमान की बारी है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम जमहूरियत को, जमहूरी निजाम को आईन के मुताबिक चलाएंगे इंशाअल्लाह। यहां न जमहूरियत है, न लोगों के हुकूक उनको मुयस्सर है। एक 18वीं तरमीम पास हुई सूबों के अश्कशोई के लिए, अब हीले बहाने किए जा रहे हैं कि उनको खत्म किए जाएंगे। इसी तरह सूबों के हुकूक गस्ब करने की कोशिश हो रही है। सिंध के जजीरे, बलोचिस्तान के जजीरे उन सूबों के हैं, उनकी मिल्कियत है, उनको भी हड़प करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जब हमारी हुकूमत आएगी तो मुकम्मल सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी, और हम तो 3 महकमों के अलावा बाकी सारे महकमे सूबों के हवाले करना चाहते हैं। खजाना, मवासिलात, उमूर खारिजा और दिफा, 4 महकमे, बाकी तमाम महकमे सूबों के हवाले करेंगे। आप तायद करते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह ये हमारा मंशूर है, और इसी मंशूर को हम लेकर चलेंगे। मजदूर की जो उजरत है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीम हम सोने के 1 तोले के बराबर करेंगे, और मजदूर को हर वो सहूलत
जो एक पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए, मजदूर, मेहनतकश, काश्तकार, गरीब, उन सबको इंशाअल्लाह अज़ीम हम यकसा इंसाफ फराहम करेंगे। इलाज गरीबों का मुफ्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आज भी गरीब अस्पताल के दरवाजे पे तड़प तड़प के मर जाता है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह गरीबों के लिए वो सहूलतें पैदा करेंगे कि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सके। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, 50 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ते हैं। कहां है रियासत, कहां है रियासत की जिम्मेदारी? इन्होंने रियासत को बस ये समझा है कि रियासत के जिम्मेदारों का काम अपोजिशन को गालम गलूच है। मैंने कोई ऐसी गाली नहीं दी। सुनते हैं कि इमरान क्या कहता है, इंशाअल्लाह कल उसको जवाब देंगे। तो मिलते रहेंगे। हज़रत मोहम्मद के साथ मैं तमाम कारकुनों से माफी चाहता हूं, माजरत करता हूं कि आपको वो सहूलतें हम नहीं दे सके जो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत और अजमत ने उन तमाम सहूलतों के सामने दीवार बांध के और ये साबित कर दिया कि हम हर हाल में, हर मुश्किल में कायदे जमीयत के आवाज पर लब्बैक कहते हुए ये तो तकलीफ है, जान देने के लिए भी तैयार है। वो आखिर दवाना नारा